राधे राधे दोस्तों। हम इस लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं जितने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी आयोग द्वारा एग्ज़ाम लिए गए हैं, उन सभी पेपरों को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसके जितने सॉल्यूशन उसको टॉपिक वाइज हम उसको सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न है। और हम ये जो लेक्चर है, जो हम आगे करेंगे, ये हमारी प्री एग्ज़ाम के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीएस पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन को हल किया जाएगा, टॉपिक वाइज हल किया जाएगा और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है, इसमें आयोग द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं, सभी एग्ज़ाम को हम टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे। तो जिसमें हम कौन-कौन से एग्ज़ाम का कवर होगा, तो इसमें हम देखेंगे कि हमारा यूपीपीसीएस का प्री मेंस कवर होगा, यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का प्री मेंस कवर होगा, यूपीपीसीएस के द्वारा एसीएफ आरओएफओ प्री मेंस का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसका भी इसमें कवर होगा। यूपीपीसीएस में पीसीएस जे और एपीयू का एग्ज़ाम लेता है, वो भी कवर हम करेंगे। असिस्टेंट इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम लेता है पीसीएस, उसके द्वारा भी वो भी कवर किया जाएगा इसमें। इसमें पॉलिटेक्निक लेक्चर तो लेक्चर का जो लेक्चरर का एग्ज़ाम आयोग द्वारा लिया जाता है, उसके भी पेपर का इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। और इसमें स्टेट एग्रीकल्चर एग्ज़ाम सर्विस जो होती है, उसका भी क्वेश्चन है। इसमें माइंस इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर का भी क्वेश्चन मिलेगा। इसमें जीआईसी, जीडीसी, एपीएस सभी एग्ज़ाम जो आयोग द्वारा लिए गए हैं, उसका भी क्वेश्चन इसमें है। ये सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा जो लेक्चर हम लोग एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम को, बीईओ एग्ज़ाम को, आश्रम पद्धति जो एग्ज़ाम लिया जाता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम जो लिया जाता है, उसको भी ये कवर करेगा। यूनानी मेडिकल ऑफिसर के लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। मेडिकल ऑफिसर के लिए, हेल्थ ऑफिसर के लिए, स्टाफ नर्स के लिए, अदर यूपीपीसीएस द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए को ये कवर करेगा। तो हमारा यही यही है, यही प्रयास है कि जितने भी आयोग के द्वारा एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, सभी एग्ज़ाम को टॉपिक वाइज, सभी एग्ज़ाम पेपर को टॉपिक वाइज सॉल्व किया जाए, ताकि पिछले साल के द्वारा जो आयोग के द्वारा पूछे गए जो भी प्रश्न हो, उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें गलती ना हो। और हमें ही नहीं, सभी को मालूम है, अगर हम टेंथ के एनालिसिस करते हैं तो हमारा 40 से 50% जो क्वेश्चन है पिछले साल के क्वेश्चन पर से मिल जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें आराम से हल हो जाते हैं। और रहा है हमारा 30% आपका करंट अफेयर। इसका मतलब कि आप पिछले साल का पेपर हल करके आप कोई भी एग्जाम में आराम से 60 से 65% क्वेश्चन हल कर सकते हैं। 60 से 65% क्वेश्चन हल कर सकते हैं, 60 से 65% हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लेक्चर है, मैं इसलिए दावा कर रहा हूँ कि 60 से 65% लेक्चर हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयोग द्वारा सभी जो एग्ज़ाम लिए गए हैं, सभी एग्ज़ाम जितने लिए गए हैं, सभी एग्ज़ाम का इसमें क्वेश्चन है। न कि केवल पीसीएस प्री का, न तो केवल पीसीएस का ही पेपर, न कि केवल किसी एक का, जैसे पीसीएस का केवल पेपर नहीं है, ना कि केवल आरओ का पेपर नहीं है, सभी एग्जाम का। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आयोग द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं, सभी को हम हल करेंगे तो हमें अपने आने वाली परीक्षा में बहुत ही सुविधा मिलेगा और हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। बाकी तो हमको और पढ़ना ही है, बिना स्टैंडर्ड बुक का और बिना जो भी एनसीईआरटी उसका पढ़ें, लेकिन प्रीवियस साल का पेपर इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द ट्रैकिंग योर राइट पथ है। यू आर गोइंग टू राइट पथ या मिस गाइड। अगर आप पिछले साल पेपर हल करते हैं तो आपको मालूम चलता है कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो इसलिए तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं कि इसमें कितने कौन सा क्वेश्चन है। अगर हम एनालिसिस करते हैं तो देखते हैं कि पिछले साल जितने भी पेपर हुए हैं, अगर एनालिसिस करते हैं तो इसमें कवर क्या किया गया। देखिए, पीसीएस जो पीसीएस का पेपर है उसको 91 से लेकर 97 2023 तक के पेपर को हम हल करेंगे। 90 से 91 से लेकर 23 तक के स्पेशल कुछ एग्जाम है। मेंस का एग्जाम है 2000 से लेकर 2017 तक के पेपर कवर किया जाएगा। फिर इसमें आरओ का पेपर है, इसमें आरओ का पेपर है, आरओ पेपर हल करेंगे। लोअर का पेपर है, लोअर का। फिर उसके बाद सी सी एस सबको का पेपर है। तो इस सबको अगर पेपर को हम देखते हैं तो यहाँ पे एनालिसिस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए 200 381 381 क्वेश्चन पेपर, इतने पेपर हैं, क्वेश्चन कितने हल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 41,000 क्वेश्चन हम लोग कर, अगर देख रहे हैं तो 41,500 क्वेश्चन हम हल कर पा रहे हैं। अप्रोक्सी 41,500 क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं और इतने क्वेश्चन हल करके हम अगर जनरल स्टडी में जाते हैं तो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखा हुआ मिलेगा और हमारे एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर एक और एनालिसिस हम देखते हैं, तो इसमें ये देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर ट्रेंड देखते हैं कि कौन सा कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं कि जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट जो है, यहाँ से सबसे ज़्यादा, अगर आप पाइप देख रहे हैं, इतना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, सबसे ज़्यादा देखिए। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका साइंस टेक्नोलॉजी से लेकर पूछा गया है, 2000 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है, 3500 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं तो ज्योग्राफी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है,
एक 1,500 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है। इकोनॉमी उसके बाद है, उसके बाद इंडियन पॉलिटी है, उसके बाद एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। तो हम किसी भी टॉपिक को ये नहीं कर सकते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर सभी टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर ट्रेंड देखने मिलता है कि हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और इकोनॉमी से, पॉलिटी से, यानी इन्वायरमेंट से सबसे कम क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इन्वायरमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट को भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर उसमें 3-4 क्वेश्चन जो मांगेंगे हमें, अगर बहुत आसान होते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश किया गया है, तो वही चीज़ें जो उसमें है, ठीक, जो बाद में है। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है इंडियन प्री हिस्टोरिक, क्या है? तो हमारा पहला जो लेक्चर है हिस्ट्री का ही है। हिस्ट्री का ये पहला टॉपिक है, जिसमें इंडिया का जो प्री हिस्टोरिक है, प्री हिस्टोरिक कल्चर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो ये जो टॉपिक प्री हिस्टोरिक है कल्चर, वहाँ से जितने क्वेश्चन पूछेंगे उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे, और उसको जितना हो सके, ये बहुत फैक्चुअल होता है। जो प्री हिस्टोरिक है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है, उसको याद करने की भी कोशिश करेंगे कि हमें अगर एग्जाम में आए तो वो हमें याद रहे। तो हम तो आप यही से कहेंगे कि आप पेन और पेपर लेके बैठ सकते हैं, और इसमें से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जो आपको लग रहा नहीं याद होगा, उसको नोट डाउन कीजिए पेपर पर और उसको याद करने कीजिए। या तो आप ध्यान से सुनिए, वो आप ऑटोमेटिक 2 बार 3 बार देखिए, याद हो जाएगा। तो उस अगर हम ये क्वेश्चन पहले शुरू करने से पहले हम कुछ इन्फॉर्मेशन अगर देखें, तो पहला ये हम देखेंगे कि ये जो प्री हिस्टोरिक है, ये किस प्रकार का हिस्टोरिक है, किस प्रकार के कल्चर की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि जो हिस्टोरी है, हिस्टोरी हम ये जानते हैं कि जो हिस्टोरी है, हिस्टोरी जो है, जो हिस्टोरी हम पढ़ते हैं, हिस्टोरी, तो इंडियन हिस्टोरी जो है, थोड़ा सा इसको पतला कर देते हैं। तो इंडियन हिस्टोरी, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, देखें तो, ठीक। तो इन्फॉर्मेशन, सम इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले बोला गया है प्री हिस्टोरी, प्री हिस्टोरी, स्टोरी, प्री हिस्टोरी। देखिए इसमें हम कुछ ऐसा करें, हम शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, सही रहेगा। पहला क्या है, फर्स्ट क्या है, प्री हिस्टोरी, प्री, ठीक, हिस्टोरी। दूसरा क्या है, प्रो हिस्टोरी, प्रो हिस्टोरी, ठीक। तीसरा क्या है, हिस्टोरी, हिस्टोरी, हिस्टोरिक पीरियड। तो ये 3 पीरियड हमारे हैं। तो प्री हिस्टोरिक, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो प्री हिस्टोरिक की क्वेश्चन है, न कि प्रो हिस्टोरिक। अब प्री हिस्टोरिक और प्रो हिस्टोरिक में और हिस्टोरिक में अंतर क्या है? तो प्री हिस्टोरिक में ये है कि यहाँ पर जितनी कोई एविडेंस हमें मिले हैं, जितने भी एविडेंस मिले हैं वो लिखित नहीं है, या नहीं है, लिखित नहीं है, रिटेन एविडेंस नहीं मिले हैं, किसी का भी रिटेन एविडेंस नहीं मिले हैं। प्रो हिस्टोरिक पीरियड में रिटेन एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन डिसिफर नहीं हुआ, मतलब कि उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। क्या? रिटेन एविडेंस तो मिले हैं, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, नॉट रीडेबल, एक्सप्लोर नहीं किया गया, उसको डिसिफर नहीं किया गया। तो प्रो हिस्टोरिक में हम इसको याद करेंगे कैसे? तो याद करने का तरीका ये है कि जो जो प्री प्रो, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो ई है, अगर ABCD में हम देखते हैं ध्यान से, तो पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी, ई आता है। तो ई के बाद ओ आता है। तो अगर हम देखेंगे तो ई पहले है, तो मतलब कि पहले रिटेन था ही नहीं, क्या लिखना ही नहीं मिल रहा है, ठीक। अब प्रो मतलब इसके बाद आएगा, तो इसमें लिखित तो मिल रहा है, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। हिस्टोरिक में इसमें लिखित भी है और इसको हम पढ़ भी रहे हैं। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक की बात करें तो ये क्या है, कब तक है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक। अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन तक बोलते हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन तक हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले के जितने भी कोई रिटेन एविडेंस नहीं है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हम रिटेन एविडेंस मिलते हैं, लेकिन और कहाँ तक मिलते हैं? तो हमें ऋग्वैदिक काल तक मिलते हैं। तो ऋग्वैद, लेकिन हम वो डिसिफर नहीं है। तो यहाँ पर वैदिक का, और यहाँ पर हिस्टोरिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक जो लिखित और उसको हम पढ़ सकते हैं, तो वो ये महाजनपद पीरियड से। अगर हम देखें तो ये महाजनपद पीरियड जो है, महाजनपद पीरियड, यानी 600 BC के बाद हमें जो है रिटेन एविडेंस मिलते हैं, और वो रिटेन एविडेंस के साथ डिसिफर भी है, मतलब उसको पढ़ सकते हैं। तो हिस्टोरिक को हम ये 3 पीरियड में बांटा गया है, जिसमें हम अगर ध्यान दें तो प्री हिस्टोरिक, प्रो हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक में रिटेन एविडेंस नहीं है, इस प्रो हिस्टोरिक में रिटेन एविडेंस है, लेकिन इसको डिसिफर नहीं किया गया है। अब हिस्टोरिक में डिसिफर किया गया है और रिटेन एविडेंस भी है, डिसिफर किया गया है। तो महाजनपदा से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा है कि कैसे मिटेगा? तो अगर हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो एशियंट हिस्ट्री है,
एशियंट हिस्ट्री जो है, एंशियंट जो हमारे इंडियन हिस्ट्री का, एशियंट हिस्ट्री जैसे इंडियन हिस्ट्री जो है, इंडियन हिस्ट्री, ये इंडियन हिस्ट्री जो है 3 में बांटा गया। कौन? एंशियंट, मिडविल और मॉडर्न। मॉडर्न तो हम एशियंट हिस्ट्री का भी पढ़ रहे हैं, ठीक। मॉडर्न का बात, जब मिडविल पढ़ेंगे मिडविल के बारे में बात करेंगे, मॉडर्न। इसमें देखते हैं तो हमें मिल रहा है क्या? प्री हिस्टोरिक, फिर मिल रहा है प्रोटो हिस्टोरिक, फिर मिल रहा है हिस्टोरिक पीरियड। तो हिस्टोरिक पीरियड केवल एशियन का ही नहीं, हिस्टोरिक पीरियड देखेंगे तो ये महाजनपद से लेके पूरा अब तक टिल डेट तक, ठीक। चलिए तो अब जो हमारा क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, यहाँ पर 2 लिस्ट दिया गया है। पहला आर्कोलॉजिकल साइट और यहाँ पर लोकेशन। अब आपको बोला ना रिटेन एविडेंस नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जब भी पूछा जाएगा तो आर्कोलॉजिकल साइट, मतलब कि यहाँ पर अगर आप ये समझने की कोशिश करें तो जब रिटेन एविडेंस नहीं है तो क्या जगह के बारे में पूछा जाएगा कि ये जगह कहाँ पाई गई। वहाँ पर सोर्स देखा जाए तो एक तरह से सोर्स पूछा जाएगा, ठीक। इस पर हम अगर जीएस का क्वेश्चन अलग से लेक्चर शुरू करें, इसमें केवल थ्योरी चलेगा, ठीक। तो ये कंप्लीट नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर जब लिखित नहीं है तो क्या हो सकता है, बस सोर्स के बारे में पूछा जाएगा, कौन सा आर्कोलॉजिकल साइट कहाँ पर है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर 4 आर्कोलॉजिकल साइट दिया है और यहाँ पर लोकेशन दिया है, यहाँ बताना है कि कौन सा लोकेशन है। तो पहला है नेवासा। नेवासा जो है फर्स्ट यहाँ पर है नेवासा। नेवासा, इसामपुर, दिलवाना, गुडिया, गुडियाम केव, ये 4 केव हैं, 4 आर्कोलॉजिकल साइट है। यहाँ कहाँ पर, अब यहाँ पर आप अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आप देखिए। तो इसमें आप याद करने की कोशिश कीजिए कि नेवासा जो है, नेवासा, नेवासा जो है आपका महाराष्ट्र में मिला है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेवासा कहाँ पर? महाराष्ट्र में। गुडियाम केव, गुडियाम केव जो है आपका तमिलनाडु में। गुडियाम केव तमिलनाडु में। नेवासा, नेवासा जगह का नाम है जो कि महाराष्ट्र में है। तीसरा तो पहला का 3, पहला का 3 इसमें भी सही, इसमें भी सही है, इसमें भी। चौथा ये तो गलत हो गया आपका, गुडियाना केव तमिलनाडु में है। तो डी का 2, डी का 2 किसमें? इसमें है, मतलब कि सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब सब याद कर नहीं रहा तो भी हो गया। दिलवाना, दिलवाना हमको मालूम है, दिलवाना राजस्थान में है। दिलवाना कहाँ? राजस्थान में है, ठीक। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया, ये तो हो गया सी ऑप्शन। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं कि आर्कोलॉजिकल साइट कहाँ पर लोकेशन है। तो इसको याद कर लीजिए, नेवासा महाराष्ट्र में है, नेवासा महाराष्ट्र में है, ईसामपुर कर्नाटक में है, दिलवाना राजस्थान, गुडियाम केव तमिलनाडु। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो याद हो जाएगा। नेवासा, नेवासा, नेवासा महाराष्ट्र में है, इसामपुर कर्नाटक में है, दिदवाना, दिदवाना राजस्थान में, गुडियाम केव तमिलनाडु में, ठीक। नेक्स्ट यहाँ फिर वही, यहाँ पर गॉड से रिलेटेड है कि कौन सा गॉड किसके पास सिंबल है। यहाँ पर सिंबल दिया है, यहाँ पर गॉड। तो शिव सबको मालूम है, ये देखिए 2022 में पूछा गया पीसीएस में। तो शिव के पास क्या है, यहाँ से देख सकते हैं, रोप, बीड़ा, ट्राइने, ट्राइडेंट, चक्रा। चक्रा तो शिव विष्णु के पास है, तो विष्णु के पास चक्रा, ये तो मालूम है ना, सबको मालूम। विष्णु के पास चक्रा है। तो बी का 1, तो बी का 1 किस में होगा? बी का 1, बी का 1, बी का 1 इसमें है बस। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। सब नहीं भी मालूम है तो भी होगा, क्योंकि सब में ये जो है ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। कौन? B1 के नहीं है, ठीक। सरस्वती बीड़ा बजाती हैं, सबको मालूम है, ठीक। गणेश जी के बारे में पता ही नहीं है, हाँ मालूम है, रोपनोज, ट्राइडेंट, ठीक। शिव के बाद ट्राइडेंट। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है कि शिव ट्राइडेंट, ट्राइडेंट, विष्णु के पास चक्रा है, गणेश के पास रोप नोज, रोप रस्सी की तरह, उनका सूढ़ को नहीं, सूढ़ के बारे में रोप नोज बोल रहा है, सरस्वती बीड़ा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पैसारा। देखिए यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, कुछ साइट का नाम दिया गया, किसका? मेसोलिथिक साइट। अभी मेसोलिथिक क्या होता है, पैलियोलिथिक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर हम प्री हिस्टोरिक पढ़ रहे हैं जिसमें रिटेन एविडेंस का नामो निशान नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जब हम प्री हिस्टोरिक पढ़ रहे हैं, प्री हिस्टोरिक बहुत शॉर्ट में लिखना रहेगा, टाइम बचेगा भी और हमारे पास जगह भी कम। तो प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पर रिटेन एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर जब रिटेन एविडेंस नहीं, तो यहाँ पर क्या यूज किया था, तो यहाँ पर इंसान नंगा पुंगा रहता था, ठीक। और वो नेचर पर डिपेंडेंट था, नेचर पर डिपेंडेंट था, तो वहाँ पर वो हमारा जो हिस्टोरियन है वो उनके स्टोन, उसके यूज पर, यानी स्टोन का यूज करते थे, क्या? स्टोन। तो स्टोन एज उसको बोले कि इंसान जो है स्टोन का यूज करता था, स्टोन एज। तो स्टोन एज को ये हिस्टोरियन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया,
ठीक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और एक कह सकते हैं चारकोलिथिक, क्योंकि यहाँ पर मेटल और ये मेटल और प्लस स्टोन दोनों का मिक्स है, चारकोलिथिक। 4 पीरियड में, तो यही हमारा क्वेश्चन यही से आया मेसोलिथिक में। ठीक, यहाँ पर मेसोलिथिक में क्या है कि माइक्रो लेवल का छोटे छोटे, हम शुरुआत में पैलियोलिथिक था, तो पैलियोलिथिक में इंसान क्या करता था कि बड़े बड़े पत्थर का यूज़ करता था अपने तोड़ फोड़ या कुछ भी शिकार करने, लेकिन मेसोलिथिक में कहता है कि छोटे छोटे माइक्रो लेवल का। न्यूलिथिक में एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट हो गया, इसलिए न्यूलिथिक। ठीक, तो अब मेसोलिथिक से क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यहाँ पर आपको वो चाहिए, हमको अगर याद रहे कि कौन सा, अगर आपको डाटा डेट नहीं याद करना है तो ये पैलियोलिथिक स्टोनेज यहाँ पर चारकोलिथिक से आपको मेटल और स्टोन का यूज। अगर प्योर स्टोन देखा जाए तो ये 3 युग है, 3 एज है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। और ये आपका पैलियोलिथिक तो आपका लगभग 40 लाख से 10,000 तक। कहाँ तक? 10,000 तक। कहाँ तक? 40 से 10,000 BC तक ये रहा। 10,000 BC से अगर लेके चलें तो ये लगभग आपका 4,000 कर सकते हैं, 4,000 BC तक लगभग, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू हुआ तो ख़त्म तुरंत नहीं होगा। फिर ये 6,000 BC से लगभग न्यूलिथिक जो है आपका 800 BC तक, 800 BC तक चल कर सकते हैं, लेकिन चलिए इसको बोलते हैं 2,000 BC तक। ठीक, 2,000। चारकोलिथिक क्या है? चारकोलिथिक जो है 4,000 BC से आप कह सकते हैं 1,600 BC तक। कोई भी जो ये आपका साइट है, कोई भी स्टोन एज इन्हें क्या शुरू हुआ कल ख़त्म हो गया, इसलिए इसमें डेट में जो वेरिएशन मिलता है। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर हम अब देखें तो पैसारा है, लिखैया है, बिरभानपुर है, महादान। तो पैसारा जो है बिहार में है, लिखैया जो है उत्तर प्रदेश में है, मदहा भी उत्तर प्रदेश में है, बिरभानपुर वेस्ट बंगाल में है। अब यहाँ से हम क्लियर करना चाहते हैं तो वेस्ट बंगाल में बिरभानपुर है, तो तीसरा यहाँ पर है, लास्ट में पूरब में आएगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ईस्ट वेस्ट और इधर से इधर जाना है। ठीक, उसके बाद बिहार, तो बिहार ये है, इसमें भी है ये। अब हमारी गाड़ी फंसती है 2 और 4 पर, इसमें कौन सा सही है? लिखैया, मदहा आपका प्रतापगढ़ में है और ये मिर्ज़ापुर में है। ठीक, तो प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर आपका वेस्ट में है, इसके वेस्ट में है, तो दूसरा ये, चौथा ये। ठीक, करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। कौन सा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन वही बताया है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रॉक केव की बात किया गया, रॉक केव कौन सा ज़्यादा पेंटिंग है? तो भीम बेटिका पेंटिंग है। गगरिया, लिखैया देखिए यही मिर्ज़ापुर में है। और आदमगढ़ भी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, आदमगढ़। ठीक ना, आदमगढ़ उत्तर प्रदेश में भी है। और भीम बेटिका ये मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो ये भीम बेटिका जो है आपका मध्य प्रदेश में, और राग की पेंटिंग है। ये पैलियोलिथिक साइड से लेकर, पैलियोलिथिक एज से लेकर, स्टोन एज से लेकर, यानी सभी स्टोन एज में मिलेंगे, पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द वुमेन क्या है? सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वुमेन शेल्टर, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ वुमेन एक्सपेंशन, मोस्ट ऑफ द डन रेड एंड वाइट के वॉल, यानी रेड और वाइट के वॉल, ओल्डेस्ट के ऑफ पेंटिंग द भीम बेटिका। यहाँ भीम जी बैठे थे आके, उसी के नाम पर है। 12,000 ईयर को 6,060 रॉ शेल्टर के बाद 500 पेंटिंग है। ठीक, नेक्स्ट देखिए पीसीएस में पूछा गया है। ये भी देखिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट, इनको तो याद कर लीजिए, रॉबर्ट ब्रूस फुट माने पैर होता है, इनका नाम है, लेकिन याद करने का तरीका फुट, पैर। ये क्या थे? जियोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियन थे, बॉटनी थे। तो अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें पता ना सोल्यूशन जो भी हो, लेकिन ये जियोलॉजिस्ट भी थे और आर्कोलॉजिस्ट भी थे, क्योंकि ये सबसे पहले इंसान थे जो इंडिया के प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री है उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक, इसलिए इनका, और ये छोटे छोटे जो हैंड है उनके बारे में है। अभी सबसे बड़ी कहाँ बताया था? तो मद्रास के जो पल्लवरम है, अब वहाँ बताया था। तो ये आपका आर्कोलॉजिस्ट है, और यहाँ पर जियोलॉजिस्ट और आर्कोलॉजिस्ट दोनों है, लेकिन हम इसको बेस्ट मारेंगे, जियोलॉजिस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट वाज द प्राइमरली जियोलॉजिस्ट, जियो माने पृथ्वी, लॉजिस्ट माने स्टडी करना, पृथ्वी को स्टडी करना। आल्सो आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कि जो रिमेन्स को स्टडी करता है, आर्कियोलॉजी रिमेन्स को स्टडी करने वाला। हु डिस्कवर द इंडियाज फर्स्ट पैलियोलिथिक स्टोन टूल, बोला ना, फर्स्ट पैलियोलिथिक स्टोन टूल, हैंड
हैंड एक्स यानी हाथी वाली कुल्हाड़ी को पहले बार और कब किए थे 1863 में फ्रॉम पैलेस ऑफ पल्लावरम नियर द मद्रास नाउ चेन्नई। ही रिगार्ड द फादर ऑफ साउथ इंडियन जूलॉजिस्ट, ये फादर ऑफ साउथ इंडियन जूलॉजी थे। वाइल आर्कोलॉजिस्ट रिगार्डिंग हिम द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक भी बोलते हैं, यानी प्री हिस्टोरिक के भी फादर हैं, ये साउथ इंडिया के जूलॉजिस्ट के फादर हैं, जूलॉजी के, और ये आर्कोलॉजिस्ट भी थे अपने आप में। तो ये चीज़ें आपको 3 चीज़ें इनके बारे में याद रखना चाहिए रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे पहले साउथ इंडियन जूलॉजिस्ट थे, साउथ इंडियन, उसके फादर भी साउथ इंडियन जूलॉजिस्ट, फादर ऑफ साउथ इंडियन जियोलॉजी। फिर उसके बाद फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक, और पल्लावरम जो चेन्नई के पास है, वहाँ पर इन्होंने पैलियोलिथिक स्टोन टूल को खोजा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फिर साइट के बारे में, क्योंकि रिटर्न एविडेंस मिलेगा ही नहीं। जब रिटर्न एविडेंस नहीं मिलेगा तो हम साइट पर ही तो बात करेंगे कि यहाँ से ह्यूमन का रिमेन्स मिला, हड्डी मिली, कभी उस ह्यूमन जो भी यूज किया गया होगा। ठीक, वही। ठीक, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 क्वेश्चन है। ठीक, तो 6 क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर एक फिर साइट के बारे में पूछ रहा है कि एक साइट का क्वेश्चन है जहाँ पर पूछा है डोमेस्टिकेशन एनिमल इन मेसोलिथिक पीरियड। तो सबसे पहले कहाँ पर एविडेंस मिला, कौन सा साइट है जहाँ पर मेसोलिथिक साइट है, ठीक, जहाँ पर इनको डोमेस्टिकेशन एनिमल का डोमेस्टिकेशन मिला और 2018 में पूछा गया। तो भागौर राजस्थान ऐसा जगह है जहाँ पर हमें सबसे पहले भागौर, 2 जगह में डोमेस्टिकेशन में, भागौर राजस्थान में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में 2 ऐसे स्थान है जहाँ पर हमें डोमेस्टिकेशन के अर्ली एविडेंस मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आपको एक और चीज़ बताते हैं, लखैया कहाँ पर है, तो लखैया मिर्ज़ापुर में है। कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में, याद कर लीजिए बार, ये कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में, उत्तर प्रदेश में लखैया। भागौर राजस्थान में है। ठीक, और यहाँ पर आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमें क्या मिल रहा है, तो अर्ली एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हैज बीन फाउंड इन आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड बागौर और राजस्थान, यानी राजस्थान के बागौर में और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में हमें अर्ली डोमेस्टिकेशन यानी एनिमल को सबसे पहले डोमेस्टिकेट करने का एविडेंस मिलता है। और ये सम साइट अर्ली कल्टिवेटेड प्लांट ग्रो 17,000 से 6,000 BC के बीच में यहाँ पर क्या होता है, प्लांट कल्टीवेशन हो रहा है, प्लांट उगाया जा रहा है। ठीक, ये सांभर लेक के आसपास राजस्थान जयपुर का स्टडी फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ सांभर लेक, जो सांभर लेक में डिपॉजिट मिले हैं उस डिपॉजिट से एविडेंस मिला है कि यहाँ पर दोनों, तो सांभर लेक भी आपका कहाँ पर, राजस्थान में है। तो ठीक, अब हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, जब भी कोई साइट आएगा उसका भी थोड़ा सा देखेंगे कहाँ पर है, याद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये फिर एविडेंस पूछा है और यहाँ पर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है कौन सबसे पहले मिला, उसके बाद। ठीक, लास्ट में कौन मिला। तो अब यहाँ पर ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत टफ है, अगर याद नहीं है तो बहुत टफ है। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए ये कौन सा PCS मेंस में पूछा गया, हिस्ट्री ऑप्शनल में पूछा गया। तो चलिए देखते हैं, पटपरा सेडिमेंटेशन, कौन, पटपारा सेडिमेंटेशन, खेताउनी सेडिमेंटेशन, भागौर सेडिमेंटेशन, सिहावल सेडिमेंटेशन। सिहावल, भागौर कहाँ पर, राजस्थान, अभी हम पढ़े हैं कहाँ पर, राजस्थान में है। लेकिन यहाँ पर कौन सबसे मिला, तो हमको अभी यही मालूम चल रहा है कि भागौर जो है। ठीक, हमारा यहाँ पर क्या मिला था, पूरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर हम अर्ली डोमेस्टिकेशन मिला था, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्डर अरेंज करना है, कौन सा सेडिमेशन सबसे पहले मिला था। तो यहाँ पर देखिए 1 4 3 2 1 2 3 4 1 3 5 3 2, ये बहुत टफ क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या दे रहा है, सोल्यूशन बी है, बी। ठीक, तो बी में देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन थोड़ा देखते हैं। तो सन वैली इन मध्य प्रदेश, जो मिडिल सोन वैली मध्य प्रदेश, रिजर्व एक्सटेंशन एलुवियन सेडिमेंट्री क्वार्टरनरी पीरियड विच कंटेंट रिकॉर्ड द बोथ रिच आर्कोलॉजिकल फौना रिमेन्स 4 क्वार्टरली सेडिमेंट कैरेक्टराइज जियोलॉजिकल डिपॉजिट मिडिल सोन वैली क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर ऑफ द सिहवाल कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, पटपर गंध, फिर बागौर, फिर उसके बाद खेतौनाही जो सेडिमेंट है ये है, इसको याद कर लीजिए। ठीक, कौन सा, शिवालिक है सबसे पहले, उसके बाद पटपरा है, बागौर है, उसके बाद खेतानाही है,
चेतावनी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा है, हाउ द पीपल ऑफ महाराष्ट्र वेयर क्रेमेटिक द डेड बॉडी। अभी हम महाराष्ट्र का पीपल के बारे में पूछ कर रहा है, किस तरह से अंडर द फ्लोर इन चारकोलिथिक ईरा। चारकोलिथिक ईरा मतलब कि कापर और लिथिक, यहाँ पर दो चीज़, मेटल और यहाँ पर मेटल और स्टोन दोनों का ही चारकोलिथिक पीरियड। तो ये आपका कब है, हम अगर देखें तो चारकोलिथिक पीरियड 4000 BC से शुरू होकर आपका 2000 BC, नहीं तो हम कह सकते हैं 1700 BC तक चला, ठीक ना। अब इसका क्वेश्चन जो है देखिए, GS प्री में 1976 में पूछा गया। तो कैसे ये महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र कहाँ पर है, तो आप इंडिया में देखेंगे महाराष्ट्र तो गुजरात के नीचे, मतलब कि आपका ये अगर इंडिया है तो ये आपका महाराष्ट्र है। तो यहाँ ये साउथ में आ गया शिवालिक, यहाँ पर विंध्या रेंज है, तो विंध्या रेंज के इधर। तो यहाँ पर कैसे ये करते थे, अपने डेड बॉडी को दफनाते थे। तो महाराष्ट्र में डेड बॉडी को दफनाते उसी थे जैसे ही हम लोग आज भी दफनाते हैं। हम लोग कैसे दफनाते हैं, तो नॉर्थ टू साउथ, कैसे नॉर्थ टू साउथ, कैसे नॉर्थ टू, मतलब कि हेड किधर होता है नॉर्थ में और पैर किधर होता है साउथ में। हम लोग इसी तरह से दफनाते हैं ना, ये मूड़ी हो गया, ठीक। अगर किसी को दफनाते थे तो जैसे आज के टाइम में हिंदू लोग दफनाते वैसे ये आदमी हो गया, इसका मूड़ी हो गया और ये आपका मुँह हुआ और इसका पैर, ऐसे वैसे दफनाते थे, ऐसे अपना दफनाते थे ऐसा ही, ठीक। तो इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, नॉर्थ साउथ ऐसे दफनाया जाता था, ठीक। अगर हम देखें, अगर इस तरह से, ठीक है, कौन सा हो गया, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ है। महाराष्ट्र डेड बॉडी वाज ब्यूरिड अंडर द हाउस ऑफ फ्लोर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन अलॉन्ग विद पोर्ट भी कापर ऑब्जेक्ट, कापर चाकुलिथिक है तो कापर का है क्या, वेयर द साउथ इंडिया इज द डायरेक्शन द ब्यूरो वा ईस्ट वेस्ट। यहाँ पर याद कर लीजिएगा, याद करने योग्य चीज़ है बहुत ज़बरदस्त, कि महाराष्ट्र के तो नॉर्थ और साउथ करते थे, लेकिन यहाँ पर अगर हम साउथ इंडिया में देखते हैं तो यहाँ पर किधर, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है ना। अगर आप देखते हैं इंडिया का मैप यही है ना, इंडिया का मैप अगर ये देखते हैं इससे, ठीक, तो इंडिया का मैप ये महाराष्ट्र हो गया, ये वाला रीजन में, और इस वाला रीजन में आपका साउथ हो गया। तो ये वाला साउथ वाले किधर, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वाले पूर्व पश्चिम मतलब वेस्ट ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट यानी ईस्ट से वेस्ट, और महाराष्ट्र वाले नॉर्थ से साउथ की तरफ, ठीक। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया यहाँ पर आ गया, नॉर्थ इंडिया वाले पार्सली करते थे, फ्रैक्शनली भी हो रहा है प्रैक्टिस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री इजक्यूवेशन डिविडेंस कैटल ब्रीडिंग। यहाँ पर कैटल ब्रीडिंग की बात हो रही है, जिसमें पूछा जा रहा है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। कैटल ब्रीडिंग हम जहाँ तक हमको इसमें जो ऑप्शन दिया है उसी पर चलना है। तो ये सब क्या है, लोअर मिडिल स्टोन, लोअर प्री स्टोन एज, मिडिल प्री स्टोन एज, पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मतलब कि स्टोन एज से पहले का ही कहानी है। फिर अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक को हम बोल रहे थे कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक, लोअर मिडिल अपर, ठीक। अब मेसोलिथिक पीरियड में जो कैटल ब्रीडिंग शुरुआत की गई, इस ऑप्शन में अगर देखते हैं जो ये बेस्ट ऑप्शन में हमारा डी है, ठीक। तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज पर एक्सकेवेशन एविडेंस कैटल ब्रीडिंग, क्या कैटल ब्रीडिंग स्टार्ट मेसोलिथिक एज ऑन द बेसिस ऑफ द आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी द बिगिनिंग ऑफ द मेसोलिथिक एज इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट इज डेटेड टू अराउंड 10,000 से 8,000 BC। कौन सा, मेसोलिथिक एज 10,000 से 8,000 BC तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिर फूड ग्रेन से रिलेटेड, कि फूड ग्रेन कहाँ पर, कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन स्टार्टेड। तो हमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ है, पैलियोलिथिक में हम लोग क्या करते थे, जंगल में रहते थे और नेचर पर डिपेंड रहते थे। मेसोलिथिक में हम लोग थोड़ा बहुत अपना अनाज एग्रीकल्चर की तरफ, लेकिन उतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं था, ठीक। प्रो हिस्टोरिक पीरियड यहाँ पर रिटेन एविडेंस मिले हैं लेकिन डिसिफर नहीं हुए, ठीक। इस पैलियोलिथिक में रिटर्न एविडेंस मिले है, ये नहीं है, मेसोलिथिक में है नहीं, मेसोलिथिक में रिटर्न एविडेंस है ये नहीं है, ठीक। न्यूलिथिक साइट, तो हमारा न्यूलिथिक ऐसी साइट है जहाँ पर हमें फूड ग्रेन मिले हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है मेहरगढ़, जो पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में बोलन पास के पास में है, वहाँ पर मिलता है। और यही नहीं, न्यूलिथिक उससे पहले हमें उत्तर प्रदेश में भी मिलता है, कोल्डियावा में। नेक्स्ट अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में दिख रहा है, न्यूलिथिक एज आल्सो नो एज न्यू स्टोन एज वाज लास्ट
थर्ड पार्ट स्टोन एज का लास्ट और थर्ड है। ठीक, ये स्टार्टेड कहाँ से 8000 से 3000 BC तक। ठीक, 8000 से 3000 BC तक। न्यूलिथिक एज आर मेनली कैरेक्टराइज बाय द डेवलप ऑफ सेटलमेंट एग्रीकल्चर। यहाँ पर सेटलमेंट एग्रीकल्चर हो गया था। यूज द टूल एंड वेपन आर मेड पॉलिश स्टोन, जो स्टोन था उसको पॉलिश करके यूज किया था। मेजर क्रॉप ऑफ ग्रोइंग ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन कौन सा पीरियड? तो सबसे पहले रॉगी, हॉर्स ग्राम, कॉटन। कॉटन कहाँ पर होता था? तो सब गुजरात। ठीक, व्हीट, बरले, पोट्री फर्स्ट अपीयर इन द एज। पोट्री मतलब कि खाना उठो रखने के लिए, खाना किसे पकाएंगे? मिट्टी के बर्तन। ठीक, साउथ इंडिया में जो है मेगालिथिक एज की चल रहा था, उसी पर है क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। लार्ज स्टोन एज मोनूमेंट फाउंड द साउथ इंडिया विच वी आइडेंटिफाई एज द बरियल ऑफ द डेथ। वहाँ पर आदमी को डेथ होने के बाद बड़े बड़े स्टोन के बोल्डर लगा के वहाँ पर अंदर रहते थे। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो वहाँ पर बनाया गया है कि बीच में अब यहाँ पर आदमी को कर दिया जाता था, मरे हुए आदमी को अंदर दबा दिया जाता था, उसके ऊपर बड़े 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 से यहाँ पर पत्थर लगाया जाता था चारों तरफ। ठीक, ये लार्ज, इसी को मेगालिथिक एज बोला गया। क्या? मेगालिथिक एज। ठीक, मेगालिथिक स्टोन एज, पत्थरों का एज था। ठीक, ये साउथ इंडिया में था। ठीक, यहाँ पर द टम्प वॉज सराउंड बाय द लार्जर स्टोन पीस, नॉट ओनली बोन बट आल्सो द पोट्री, टेराकोटा आइटम को भी अंदर में दफनाते थे ये लोग। ऑब्टेन फ्रॉम द दीज टॉम्ब, वहाँ से ये सब मिला। रिलीजियस बिलीव भी करते, ये सब जो है कि बोलते थे कि भैया इनके साथ ही अगर बर्तन दे तो भूख लगेगा तो खाएँ पिएंगे, उस दूसरे जो लोग दूसरे दुनिया में जाएंगे तो टेराकोटा, ये इससे ये मानते थे कि रिलीजियस बिलीव भी करते थे, रिलीजियस प्रैक्टिस करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा नियोलिथिक साइट से। तो यहाँ पूछा गया कि नियोलिथिक साइट कौन सा है। यहाँ पूछा गया कि मड ऑफ ऐश कहाँ से मिला है। ठीक, मड ऑफ ऐश, क्या खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। मड ऑफ ऐश, क्योंकि ऐश के टीले तो मिले हैं कि मड मने माउंड बोला, मड में माउंड ऑफ ऐश। अगर यहाँ पर ये बोल देता तो पैलियोलिथिक साइट, पैलियोलिथिक टाइम पर हमें कुन्नूल केव के पास से ऐश के टीले मिले हैं। ठीक, कुन्नूल ये, लेकिन ये नियोलिथिक साइट से रिलेटेड बोला। तो ब्रह्मगिरी कहाँ पर? कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी हमारा उत्तर होना चाहिए, लेकिन नहीं। कोलडिहवा आपका कहाँ पर है? कोलडिहवा आपका उत्तर प्रदेश में है। कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में है। कोलडिहवा उत्तर प्रदेश में है। बुलहल, बुद्धिहल नहीं मालूम है कहाँ पर है। संघान कालू, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। ठीक, द नियोलिथिक साइट में संघाल कालू बेल्लरी डिस्ट्रिक्ट नियर द मैसूर, कर्नाटका से मिला है। कहाँ से? ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन जो दिया है वो ऑप्शन बी को दिया है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो मड ऑफ ऐश फाउंड फ्रॉम द नियोलिथिक साइट कॉल्ड संघान कालू लोकेटेड इन बेल्लरी डिस्ट्रिक्ट नियर मैसूर, कर्नाटक। स्कॉलर्स स्पेकुलेट दैट द ड्यून ऑफ द एनिमल वेयर गेट रे वाज द सेट फायर। यहाँ पर एनिमल गेटर थे, वहाँ पर सेट फायर हो गया, मेकिंग मड माउंड हो गया, यहाँ पर टीला बन गया। अदर नियोलिथिक साइट आल्सो द एविडेंस ऑफ द मड उत्तनूर, कोडेकल और कप्पा गालू, कोडेकल और उत्तनूर, ये 3 साइट और याद कर लीजिए नियोलिथिक साइट है जहाँ पर मड ऑफ ऐश मिला है। तो 4 साइट हमें नियोलिथिक की ऐसी है जहाँ पर माउंड ऑफ ऐश मिला है। तो पहला है आपका संघान कालू, दूसरा है उत्तनूर, फिर कोडेकाल, फिर कप्पा गालू। ये 4 साइट आपको याद हो, रट लीजिए, और कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक, ये आएगा फिर क्वेश्चन, तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोलिथिक एज, ये तो एनसीईआरटी में मिल जाता है, हर जगह मिलेगा। ठीक, ये कोई बहुत ये टफ नहीं है, वो सब एनसीईआरटी में नहीं मिलता है। तो नियोलिथिक एज से कौन सा, जहाँ पर कहाँ थ्रो रेसिडेंस ऑफ द नियोलिथिक एज कहाँ से मिलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर सबसे खतरनाक आपका देखेंगे तो मेहरगढ़ नियोलिथिक साइट है। बुरजाहोम, ये भी नियोलिथिक साइट है। बुरजाहोम आपका जम्मू कश्मीर मिलता है, जहाँ पर लोग ज़मीन के अंदर कुचई गुफराल, ये भी गुफराल कहाँ पर? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो हम देखेंगे यहाँ पर 1 और 2 ऐसा है जहाँ पर हमें नियोलिथिक साइट के
रेसिडेंस मिल रहे हैं, रेसिडेंस की बात कर, जो मेहरगढ़ रेसिडेंस की बात नहीं, यहाँ पर अनाज मिला है, मेहरगढ़ में अनाज की बात की गई है, ठीक। और यहाँ पर रेसिडेंस की बात की मतलब कि इंसान के रहने का। तो गुफराल आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में, बुरजा हम जानते हैं कि लोग अंदर घर बना के रहते थे, कहाँ अंदर घर बना के, ज़मीन के अंदर घर बना के रहते थे इस टाइम, ठीक। तो ये 2 साइट है, न्यूलिथिक साइट है, ये भी न्यूलिथिक साइट है, ये भी न्यूलिथिक साइट है, लेकिन यहाँ पर घर बना के रहने का। तो यहाँ पर कौन सा सही, 1 और 2 सही, डी। तो न्यूलिथिक पीरियड मैन लाइफ चेंज ड्यू टू सम मेजर अचीवमेंट लाइक द बिगिनिंग ऑफ द कल्चर, ये कल्चर हो गया, इन्वेंशन ऑफ द व्हील, मेकिंग ऑफ द पोट्री, ठीक। व्हील बनेगा तो पोट्री आएगी, ठीक। बुर्जा होम गुफराल इज कश्मीर पिट हाउस है द फाउंड dug into ground with step leading into therefore the evidence through the light and the remain through the residential neolithic। बुर्जा होम और गुफराल दोनों में गुफा, यहाँ पर याद करने का तरीका आपको अगर है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। गुफा हिंदी में गुफा को बोलते हैं ना, गुफा, तो वहीं से याद करें, गुफा गुफा बना के रहना, गुफकराल। बुर्जा होम यानी भीतर रहना, भीतर, बुर्ज खलीफा, बुर्जा होम, ठीक। तो ये अंदर ज़मीन के अंदर बना के रहते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है डॉग वाज क्रीमेटिक इन द, अब डॉग को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भैया वुमेन के बरियल कर दिया गया, तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर डॉग के साथ डाल गया, तो भाई दूसरे दुनिया में जाके खाएगा। बुर्जा हूँ में साथ है कि जो जब आदमी मरता था तो उसके साथ उसके प्रिय जैसे पशु पक्षी चाहे जो भी कुत्ता उसके साथ रहेगा, ताकि दूसरी दुनिया में इसके साथ रहेगा, उसका सहायता करेगा, खाएगा पिएगा, बकरी तक दफना देते थे। तो एनसीईआरटी में सब दिया है। अब देखिए कितने एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। देखिए 2008 में इसमें पूछा गया, पीसीएसजे में पूछा गया, फिर प्री में 2006 में पूछा गया, तो देखो रिपीट हो रहा है। तो एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द बरियल इन द बुर्जा होम इज ए न्यूलिथिक कल्चर जम्मू एंड कश्मीर में शो द प्रैक्टिस ऑफ द burying women as well their domesticated dog where the prevail होता था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती थी। रिमेन ऑफ द थ्रू द हैबिटेट हैव बीन फाउंड ऑफ द आप फ्रॉम द ईस्ट क्वेशन ऑफ द बुर्जा होम, आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ बुर्जा होम डिस्कवर 1935 बाई डी तेरा एंड पीटरसन। याद कर लीजिए, दोनों नाम पूछ सकता है परीक्षा में, डी तेरा और पीटरसन, ठीक। 1935, ठीक, 1935 एक्ट के टाइम की बात है। डी तेरा एंड पीटरसन दो को जो है गुफराल बुर्जा होम का डिस्कवर किया है, ठीक। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये परीक्षा पूछेगा। जैसे आईएएस में देखें पूछा, इतना खतरनाक कि लोग बेहोश हो गए और इसका कटाव भी बहुत लोग हैं, ठीक। तो यहाँ पर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए। डी तेरा पीटरसन एंड 1935 में डी तेरा पीटरसन ने किया था, ठीक। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियंट एविडेंस से रिलेटेड। यहाँ पर है सिस्टमेटिक फार्मिंग, कौन सा फार्मिंग, सिस्टमेटिक फार्मिंग कहाँ पर हुआ था? सिस्टमेटिक फार्मिंग कहाँ हुआ था? मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहाँ पर फार्मिंग से रिलेटेड सबसे पहले वहाँ पर ही हमें मिला था। लेकिन अगर देखा जाए तो उससे पहले भी कोल्डिहवा नहीं, संत कबीरनगर में एक जगह है, उसका नाम का है देव कुछ नाम है उसका, याद नहीं आ रहा है। वहाँ पर सबसे पहले हमें राइस का एविडेंस मिला है, ठीक। अगर मिलेगा उत्तर आ गया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर एविडेंस मेहरगढ़, तो इसका ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पर। फर्स्ट क्लियर एविडेंस एग्रीकल्चर फ्रॉम द फाउंड मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में बोलन पास के पास में, जहाँ से वो सिकंदर आया था अंदर इंडिया में, ठीक। 7000 BC के पास पाया गया है। एग्रीकल्चर क्रॉप व्हीट एंड बरले, व्हीट और बरले याद कर लीजिए, कौन सा व्हीट और बरले यहाँ पर क्या किया गया, क्या व्हीट और बरले, कौन सा व्हीट और बरले यहाँ पर मिले हैं, ठीक। व्हीट और बरले यहाँ पर मिले हैं। द ए कल्चर रिलाइज फ्रॉम द स्टोन कल्चर टू हड़प्पा सिविलाइजेशन, यहाँ पर कल्चर का रिलाइक हुआ है दूसरे से, यानी स्टोन कल्चर से हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। फाउंड में होगा मतलब कि अभी है एक ट्रांजिशन फेस मिल गया, क्या ट्रांजिशन फेस, कि यहाँ पर आपका एक मिल रहा है कि स्टोन एज से हम जा रहे हैं कौन, हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरफ, ठीक। ये बहुत खतरनाक है। ये अगर परीक्षा को दिया स्टार्टमेंट में देखे जो मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है, मेहरगढ़ साइट जो है, हमें वहाँ का कल्चर ये रिलाइक कर रहा है कि ये स्टोन कल्चर से हड़प्पा सिविलाइजेशन की तरफ जा रहा है। फाउंड फ्रॉम द मेहरगढ़, तो ये स्टार्टमेंट सही होगा, तो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग आर्कोलॉजिकल साइट, कौन सा साइट जो है कल्चर रिमेन फ्रॉम द स्टोन एज से कल्चर, देखो फिर क्वेश्चन पूछ दिया, यानी ये 2010 में 7 में 4 में 8 में पूछा, फिर 8 में पूछ दिया, 4 में लोगों ने पूछा गया, पिछले 10 और 7 में पूछा गया, 8 में इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया गया, ठीक। क्या पूछा गया कि स्टोन एज कल्चर टू हड़प्पा कल्चर कौन जा रहा था, मेहरगढ़, ठीक, मेहरगढ़ है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द साइट फ्रॉम द विच वेयर द एविडेंस
एविडेंस ऑफ द एशियंट मोस्ट परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लाइफ फाउंड, मतलब कि ऐसे साइट का नाम बताना जहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट इंसान का कब होगा, जब वो जानवर भी पालेगा, क्योंकि वो जानवर को अपने साथ नहीं लेके जा सकता है इधर उधर, कहाँ कहाँ घूमेगा। ठीक, तो जानवर कब पालेगा, सबसे बड़ा खेती करने लगेगा जानवर। और खेती जानवर को तो एक टाइम के लिए ले चल सकता है, लेकिन खेत को तो नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर खेती के लिए बेस्ट एग्जांपल कौन सा है जहाँ पर, तो आपको खेती को देखेंगे, धौलावीरा आपका गुजरात में पाया जाता है। धौलावीरा कहाँ, गुजरात का है। कुलाए गुल मोहम्मद नहीं मालूम। कालीबंगन आपका कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में है। मेहरगढ़ आपका बलूचिस्तान में, कश्मीर पाकिस्तान में, तो मेहरगढ़ है बेस्ट। धौलावीरा अपने जल के लिए, जो जल था, वाटर कलेक्टर, वाटर को यूज करना, उसको उसके रिजर्वायर बनाने के लिए फेमस है। ठीक, अभी UPSIS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था धौलावीरा के बारे में, बहुत लोग गलती कर दिए, तो ये इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए, मेहरगढ़ नियर द बोलन पास, बलूचिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान। फर्स्ट प्लेस इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेयर द अर्ली मैन लर्न द ग्रो बर्ले एंड व्हीट, डोमेस्टिक द शीप एंड गोट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें याद होना चाहिए। कौन सा, कि अर्ली मैन जो है पहली बार टेवनगोट और शिप का क्या किए, डोमेस्टिकेट करिए। बरियल साइट जो है बीन फाउंड मेहरगढ़ इंडिकेट द बिलीव ऑफ द लाइफ आफ्टर डेथ। ये कहाँ पर, ये बिलीव कर रहे थे कि मरने के बाद भी जीवन है। ठीक, दिस साइट 7000 BC वुमेन सेटलमेंट, एविडेंस ऑफ वुमेन सेटलमेंट 7000 BC में वुमेन सेटलमेंट का एविडेंस है। हाउस वर मेड, जो घर थे वो किसके बने थे, तो ये घर जो है मड के बने हुए थे। कौन सा, मड ब्रिक के बने हुए थे, दिस आउट। ठीक, और यहाँ पर गोट का और ऑर्नामेंट भी मिले हैं। ठीक, फिगर ऑफ डेकोरेटिंग ऑर्नामेंट भी मिले, तो याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट है। ठीक, रेफर द, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर द मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पूछ रहा है। तो द प्लेस वेयर फ्रॉम द एविडेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फाउंड, एनिमल हस्बेंड्री कहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर अब एनिमल की तरफ चला गया, किसकी तरफ, एनिमल। पहले तो अब एग्रीकल्चर के बाद एनिमल। ठीक, तो यहाँ पर मेसोलिथिक साइट चला गया। ये मेहरगढ़ का न्यूलिथिक साइट है। मेसोलिथिक साइट में हम पहले क्या करते थे, जानवर के बाद हम एग्रीकल्चर की तरफ गए। जानवर तो कहाँ, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़। ठीक, बिरभानपुर वेस्ट बंगाल में है। चपानी, मंदोर, लंघनजन, लखनाज आपका कहाँ पर है, लखनाज राजस्थान को याद नहीं है, लेकिन राजस्थान में होगा। ठीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि मेसोलिथिक साइट में जो लाइवलीहुड पीपल है वो हंटिंग, फिशिंग और एनिमल हस्बेंड्री पर निर्भर था। क्या, मेसोलिथिक साइट में जो टाइम थे, मेसोलिथिक पीरियड में जो इंसान थे, पीपल थे मेसोलिथिक के, वो जानवरों को मारते थे, फिशिंग करते थे, मछलियों को मारते थे, और एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि एनिमल पर ही निर्भर रहते थे। अभी एग्रीकल्चर की तरफ नहीं गए हुए थे, इधर नहीं गए थे, एग्रीकल्चर की तरफ। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर दाइमागढ़ जो है मध्य प्रदेश का, और राजस्थान का बागौर जिला है। कौन सा, बागौर राजस्थान का, और दाइमाबाद में बागौर राजस्थान। प्रोवाइड द ओल्ड प्रूफ ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, याद कर लीजिए भैया सभी लोग, कि आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर के राजस्थान प्रोवाइड द ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री का ओल्डेस्ट प्रूफ है। ठीक ना, दिस इज 5000 पहले की बात है, 5000 BC। डिपॉजिट ऑफ सांभर लेक जो है, सांभर लेक का डिपॉजिट का, सांभर लेक साल्ट लेक है राजस्थान। गिव द इंडिकेट द प्रैक्टिस, जो सांभर लेक है साल्ट लेक हो गया, मतलब कि वहाँ पर लवण है, उसके पानी में साल्ट की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए उसको ये रीजन माना जाता है। वहाँ से ये एविडेंस निकला है कि यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री होती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द एशियन मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेटर, पैडी गंगा बहरावा आ गया। धान का खेती कहाँ हुआ था तो लौड़ा देव है, धान की खेती होती थी। यही वहाँ पर संत कबीर नगर में है। यहाँ पर सबसे पहले इंडिया में, पूरा इंडिया सब कंट्री में सबसे पहले यहाँ पर राइस मिला था, और ये मेहरगढ़ से भी पहले मिला था। अगर मेहरगढ़ और लौड़ा देव दोनों में कल्चर का एविडेंस मिले तो लौड़ा देव सबसे पहले होगा। ठीक है, इसी को कोई बोल रहा था। ठीक, तो लौड़ा देव है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे पहले पैडी कल्टिवेटर राइस के प्रूफ मिले हैं। ठीक, एविडेंस मिले, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मोस्ट एशियंट एविडेंस ऑफ द पैडी कल्टिवेशन इन द गंगा वैली हैज बीन फाउंड फ्रॉम लौरा देव डिस्ट्रिक्ट, संत कबीर नगर। द एविडेंस ऑफ राइस हैज बीन फाउंड 7000 BC, 6000 BC फ्रॉम द ईयर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर पूछा गया है कि फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया गया है, घुमा फिरा के 2008 में PCS GS में पूछा। फिर यहाँ पर देखिए UP के UTA स्पेशल में 2006 में पूछा गया है।
ठीक। तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन है एशियन मोस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेटर इंडियंस ऑफ कॉन्टिनेंटल फाउंड कश्मीर। नहीं, कश्मीर में 2 साइट मिली है, लेकिन न्यूलिथिक साइट मिली है जहाँ पर कौन कौन, तो गुफराल और बुरजाहू। नॉर्थ बिहार नहीं, महाकोशाला नहीं, विंध्या रेंज। तो कहाँ पर मिला है, तो विंध्या रेंज में सबसे ज़्यादा मिला है। विंध्या रेंज ही तो है, कोल्डियावा, बेलन वैले, महागारा, साउथ प्रयाग, विंध्या रेंज। ठीक, ये प्रतापगढ़ में महागारा है, कोल्डियावा आपका उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक, मिर्जापुर। एशियन एविडेंस पैडी कल्टिवेशन यानी आप अगर देखें, आपका अगर यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करें या मैं समझने की कोशिश किया जाए अगर, तो इंडिया जो सब कॉन्टिनेंट, मतलब कि इंडिया का जो है ये इंडिया का, और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये विंध्या रेंज है जो, ठीक, ये विंध्या रेंज, तो विंध्या रेंज के लास्ट में यहीं पर आपका उत्तर प्रदेश भी है, ये मध्य प्रदेश है, तो लास्ट में विंध्या रेंज का जो स्टैंड है उत्तर प्रदेश तक पहुँच के आती है। मिर्ज़ापुर है जहाँ पर आपको कोल्डिवा मिलेगा, यहाँ पर आपका महागरा है प्रतापगढ़ में वहाँ, फिर यहाँ पर आपका लौरा देव उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर। ठीक, अरे आप देवा गाना सुने हैं ना, यहाँ से याद कर लीजिए। ठीक, आप संत कबीर जी खुद देवता के रूप में भगवान बोला गया। ठीक, तो आपको यहाँ से आप याद करते, तो विंध्य रीजन क्या है, ये तो विंध्या रीजन ही तो है। ठीक, तो यही है। तो नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में बोल रहा है कि मोस्ट पैडी कल्टिवेशन ऑफ वर्ल्ड इसके कोल्डिवा हैड बी रिसीव थ्री कल्टिवेशन फेस है। कौन सा, 3 कल्टिवेशन फेस है। या इसके बाद कोल्डिवा हैड रिसीव 3 कल्चरल फेस, न्यूलिथिक, चारकोलिथिक और आयरन। सोच रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो फेस के एविडेंस मिले, न्यूलिथिक, चारकोलिथिक और आयरन एज। मतलब आयरन एज किसको बोला गया है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी अब plentiful evidence of rice has been found from the square कोल्डियावा एंड महागरा, ये जो लूज फ्रॉम द इम्बस एंड पोर्ट सेव्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेन यूज बाय ह्यूमन बीइंग द फर्स्ट। सबसे पहले कौन सा ग्रेन का यूज किया गया था, सबसे पहले जौ का यूज किया गया था। जौ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बरले। व्हीट को क्या बोलते हैं, गेहूँ। राइस को क्या बोलते हैं, चावल। मिलेट को क्या बोलते हैं, दाल, मोटा अनाज। मिलेट में बरले भी आता है, लेकिन बरले का यूज सबसे पहले किया गया था। पहला ही ऐसा जौ है जिसको, क्योंकि ये बिना कम पानी में इसका उपज हो जाता था, इसलिए इसको आसान था और ये जानवर के भी काम आता, सभी मिलकर खाते थे। ठीक, मोटा अनाज है। ठीक, जिसके लिए मोदी जी आज भी हम लोग शुरू किए मिलट ईयर। यूनाइटेड नेशन जो है मिलट ईयर का, यूनाइटेड नेशन जो है मिलट ईयर को घोषित किया है। क्या, मिलट ईयर किसको, 2023 को, 2023 यूनाइटेड नेशन द्वारा मिलट ईयर घोषित किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रेन यूज बाय द अर्ली ह्यूमन बाय द बरले वाज आल्सो फर्स्ट सेरल डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन। बरले एंड व्हीट यानी गेहूँ और जो दोनों न्यूलिथिक फाउंड क्रॉप डेवलप कल्चर, यानी कल्चर को डेवलप करने में दोनों का बहुत योगदान है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता था। ठीक ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद साइड फाउंड मिडिल स्टोन एज बोन मेड ऑर्नामेंट। यहाँ पर बोन हड्डी से मिले ऑर्नामेंट, माने आपका शौक श्रृंगार जो हम पहनते थे, आभूषण फाउंड किया गया है। तो कहाँ पर हड्डियों से मिला हुआ आभूषण कहाँ पाया गया है, तो मदहदा ऐसा जगह है, महादहा जो प्रतापगढ़ में पाया गया है। यहाँ पर आपका हड्डी से बने हुए ऑर्नामेंट का यूज किया जाता था। ठीक, और यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं कौन सा साइट कहाँ पर है, पूछेगा परीक्षा में तो भूल जाएंगे। तो बागौर राजस्थान में, वीरपुर वेस्ट बंगाल में, बागौर सेकंड राजस्थान में, और महादहा उत्तर प्रदेश आपका प्रतापगढ़। इंडस वैली विंध्या ऑफ द उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मिडिल गंगा वैली, एक्सटेंड रिच ऑफ द मेयोलिथिक टूल, माइक्रोलिथिक टूल बहुत ज़्यादा मिले। मदहदा, सराय नाहर राय एंड दमदमा आज इंपॉर्टेंट साइट। ये 3 साइट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन, याद कर लीजिए। तो मदहदा, महादहा, सराय नाहर राय एंड दमदमा। यहाँ पर क्या है कि माइक्रोलिथिक टूल मिले हैं। यह टूल यहाँ पर ऑर्नामेंट आभूषण फाउंड ऑफ द महादहा ग्रेट नंबर ऑफ देन द सराय नाहर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए हर एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रहना चाहिए। ये 3 साइट है, इनको याद रहना चाहिए। दोनों प्रतापगढ़ में मिलते हैं, तीनों प्रतापगढ़ में हैं। ठीक, कहाँ पर, तीनों प्रतापगढ़, मदहा, सराय नाहर
and Dama, important right to ornament with horn सिंह से, मेड ऑफ हॉर्न सिंह फाउंड, ठीक। थ्री ह्यूमन स्केलेटन आर फाउंड, 3 ह्यूमन स्केलेटन आर फाउंड सेम ग्रेव, यानी कि ग्रेव से कहाँ से, सराय नहर राय। सराय नहर राय एक ऐसा साइट है जहाँ पर 3 सराय प्रतापगढ़ में दमा महादा लगरंज, ये तीनों प्रतापगढ़ से मिलते हैं। और यहाँ पर सबसे 3 को एक ही साथ वुमेन का जो स्केलेटन है, कंकाल जो है एक ही साथ मिले हैं कि ग्रेव में, तो वो कौन सा है, तो दमदमा याद कर लो। मिडिल पैलियोलिथिक परिष्काल दमदमा इज प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इट एक्सकेवेटेड करीब बाय द 1982, मतलब कि ये इंदिरा गांधी के टाइम का कहानी है। 41 वुमेन बरियल हैड बीन फाउंड आउट द विच आर बरियल 35 ग्रेव, 2 वुमेन बरियल इन द 5 ग्रेव, 3 वुमेन स्केलेटन इन द ग्रेव फाउंड, ए ग्रेव 4 स्केलेटन बरियल टुगेदर फाउंड सराय नहर, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये जो 4 देख रहे हैं, 3 का पूछा है तो जो कि दमदमा में है, लेकिन जब 4 का पूछेगा तो सराय नहर राय में, और 4 को एक साथ दफना दिया गया, एक के बाद एक दफनाया गया, तो एक ही साथ तो नहीं, आज दफनाए होंगे, फिर 2 साल के बाद कोई मरा होगा, कोई साल भर के, तो टाइम पीरियड एक ही जगह एक के बल पर दफनाया गया, उनको तीनों को मिला, एक ही साथ तीनों नहीं दफनाया गया कि हाँ चलो एक ही साथ तीनों दफनाते हैं तो मिल गया, नहीं, उसमें टाइम पीरियड होगा चेंज। अब विंध्या रेंज मोस्ट वुमेन स्केलेटन फाउंड, कितना खतरनाक, कितना आसान हो जा रहा है, ठीक रहा। अब विंध्या रेंज में यहाँ पर देखिए बोल रहा है कहाँ पर सबसे ज़्यादा, मोराहाना हिल, बगाही कोर, घाघरिया, लखैया जो है आपको यहाँ पर देख रहे हैं, खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ पर विंध्या रेंज में जो मिलिट्री में 17 वुमेन स्केलेटन हैड फाउंड फ्रॉम एंड रॉक शेल्टर नेम लखैया, कानपुर में है लखैया कहाँ पर है, तो लखैया कानपुर में है। और यहाँ पर 17 वुमेन स्केलेटन है फाउंड फ्रॉम द रॉक शेल्टर है, यहाँ अंदर नहीं, रॉक गुफा में, रॉक माने पत्थर। दधेरी इज लेटर हड़प्पा साइट, दधेरी इज लेटर हड़प्पा साइट ऑफ, दधेरी किसका लेटर हड़प्पा साइट, दधेरी पंजाब, दधेरी द लेटर हड़प्पा साइट विच लोकेटेड लुधियाना, कहाँ पर, लुधियाना, तो ये क्वेश्चन पूछेगा, दधेरी कहाँ पर, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। दधेरी इज कंसिडर लेट हड़प्पा साइट, ये लेटर हड़प्पा साइट, ठीक, लेट हड़प्पा साइट। और यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जो कल्चर फाउंड किया गया है, तो यहाँ पर पेंटेड ग्रेव वेयर पोट्री का मिला है, यहाँ पर जो पोट्री थी, जो पोट्री मतलब कि जो बर्तन बनते थे, वो बर्तन जो मिट्टी के बर्तन, वो ग्रेव वेयर थे, ग्रे टाइप की पेंटिंग होती थी, ठीक। हु एक्सकेवेटेड नौदा तोली कौन सा एक्सकेवेशन किया था, कौन किया था, ये खतरनाक क्वेश्चन। तो यहाँ पर मोतीमार व्हीलर हो ही नहीं सकते, तो कौन किया था, इसका उत्तर देखते हैं, तो उत्तर में पाते हैं हम इसका, नौदा टोली सिचुएशन इज साउथ बैंक ऑफ, नौदा टोली सिचुएशन इज साउथ बैंक ऑफ मध्य प्रदेश में है, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में नौदा टोली मध्य प्रदेश में। और यहाँ पर एक्सकेवेशन HD संकालिया ने किया था, एक्सकेवेटेड बाई संकालिया, देश की आज़ादी के बाद की कहानी है, संकालिया। अगर देश की आज़ादी के बाद कहा जाए कि नौदा टोली कौन सा एक्सकेवेट किया था, तो देश की आज़ादी के बाद, तो आपको ऐसा ही मिल जाए, विदेशी हट जाएंगे, बस बचेंगे इंडियन ना, तो शंका कालिया जी हैं, जो कि इसको HD कालिया, जो HD शंकर कालिया इसको किए थे। नौदा टोली लोकेटेड इन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, क्वेश्चन पूछा गया, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो यहाँ पर गैरिस पोट्री वाज नेम इज, गैरिस पोट्री कहाँ मिली, तो हस्तिनापुर में गैरिस पोट्री मिली है, तो ये इसको याद कर लीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोट्री देखिए, गंगा यहाँ पर हस्तिनापुर देख डिस्टिंक्ट पोट्री वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हस्तिनापुर एंड अंतरा जी खेड़े गंगा यमुना दोहाब कॉल्ड गैरिक पोट्री जो है गंगा यमुना के दोहाब पर पाया गया है, और उसी को गैरिक पोट्री कहा गया है, वो पोट्री जो गंगा यमुना के दोहाब पर मिला है, और इसका हस्तिनापुर और अंतराजी खेड़ा दोनों जगह पर मिलता है, ठीक। और यहाँ पर इस साइट को रेफर द गैरिक पोट्री कल्चर, इसको गैरिक पोट्री कल्चर भी कहते हैं, दिस कल्चर है गंगा वैले कापर और हॉर्डस, याद कर लीजिए, दिस कल्चर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द गंगा वैले कापर हॉर्डस,
गंगा वेल कापर हर्टस। ठीक, नेक्स्ट हड़प्पा। यहाँ पर आप देखिए हड़प्पा और यहाँ पर नदी का नाम दिया था। हड़प्पा किस नदी से है? तो हड़प्पा हमको रवि नदी पर मिलता है, हस्तिनापुर गंगा रबर पर है, और नागार्जुना कुंडा ये आपका कृष्णा रवि कहाँ पर है? तो ये आपका बच गई पैथान, बस गोदावरी। तो यहाँ पर कौन? हस्तिनापुर, हड़प्पा सेकेंड है इसमें, सेकेंड करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखने से याद हो जाएगा। तो हड़प्पा रावी, हस्तिनापुर गंगा, नागार्जुना कुंडे कृष्णा, पैंथान गोदावरी। ठीक, नेक्स्ट ancient most evidence of the practice of the iron metal of iron metal is found from the excavation of the which site। आयरन मेटल का सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिला है? आयरन मेटल का जब भी मिलेगा तो इसका मतलब कि आयरन मेटल यानी लोहे का। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन खत्म करते हुए अगर मेटल का हम यूज पर देखते हैं, तो मेटल के यूज पर अगर हम बात करें तो मेटल का यूज हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं अगर टूल पर डिपेंड यानी मेटल पर, तो मेटल एज की बात करें, एज इंडियन हिस्ट्री में, तो इंडियन हिस्ट्री में मेटल एज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग कापर यूज किए थे। कापर के बाद हम ब्रॉन्ज आए, ब्रॉन्ज के बाद हम लोग किस पर आए? आयरन पर आए, लोहा। ठीक, अब हम कापर आए तो कापर शुरुआत हुआ तो सबसे पहले तो ये कापर प्लस स्टोन दोनों चीज़ का एक साथ यूज हुआ तो चारकोलिथिक एज बना के। अब कापर और ब्राउन्ज का भी यूज किया गया। ब्राउन्ज एज जो है ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा से शुरू हो गया। ठीक, अब आयरन एज है, तो आयरन एज बहुत सारी बुकों में पढ़ने को मिलता है कि एनसीईआरटी में कुछ जगह मिलता है कि आयरन एज का यूज चल रहा था, कि आयरन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन में थे, लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी पूछा चुका है कि आयरन नहीं मालूम था। तो ये कहाँ से? ऋग्वैदिक पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड, दोनों लेटर वैदिक पीरियड से आयरन एज शुरू हुआ, यानी आयरन का यूज उधर होता था। ठीक, तो अब आप ऋग्वैदिक पीरियड मालूम हो गया, तो हमको जो क्वेश्चन ये पूछा है इस क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन में हम ऐसे साइट को हटा दें जो हमारे लेटर वैदिक पीरियड जो ऋग्वैदिक पीरियड से पहले के हों, तो हम आराम से पा सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अंजिखेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर और तक्षशिला ऐसा है जो पीरियड है जो हमको लेटर वैदिक के बाद मिलता है। ठीक, अंतरिक्ष खेड़, कौशाम्बी भी हमारे महाजनपद में से एक है, हस्तिनापुर महाजनपद में से एक है। तो हमको यहाँ पर अंतराजी खेड़ा ये थोड़ा सा डाउट में है, तो हम इसको हम अगर हम ध्यान से अगर देखें तो आयरन का एक्सकवेशन साइट हमको जहाँ तक लग रहा है कौशाम्बी होगा, लेकिन उत्तर देखते हैं तो क्या देता है। तो यहाँ पर अंजिखेड़ा, अंतराजी खेड़ा एक्सकेवेटेड एंड सम आयरन टूल, और ये गंगा दोआब। अच्छा, हमको यहाँ से भी अगर ध्यान दिए होते कि गंगा और यमुना के दोआब पर बहुत सारे जंगल थे, उनको काटना पड़ा, काट के हम तो यहाँ पर हस्तिनापुर और अंतराजी खेड़ा दोनों को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्यों हुआ? तो यही चीज़ कर रहे हैं कि आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में सोर्स एंड नॉलेज यूथ आयरन 1500 BC। ठीक, यहाँ पर एनसीईआरटी के सोर्स में चलना पड़ेगा। ठीक, अंतराजी खेड़ा एक्सकेवेटेड एंड सम द आयरन टूल, कहाँ से? अंतराजी खेड़ा सम। ठीक, ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। स्कॉलर हैव डेट टाइम द फर्स्ट मिलियन, ठीक, मिलेनियम BC। दिस प्रूव द टूल आयरन टूल स्टार्ट बिगेन द नॉर्थ इंडिया। ठीक, कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया। दिस प्रूव दैट स्टार्ट आयरन एज फ्रॉम द 1000 BC, कंसिडर द ओल्डेस्ट एविडेंस एट। और एनसीईआरटी अगर हम देखते हैं तो एनसीईआरटी में भी यही बोल रहा है कि 1500 BC से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेनहेगन मानसून। ये क्वेश्चन खतरनाक है, कई बार पूछा चुका है, 2010 में ही नहीं एक बार और भी पूछा गया है, अभी हाल ही में पूछा गया है। कोपेनहेगन म्यूजियम ए ट्रायंगुलर डिवीजन ऑफ द स्टोन ब्राउन्ज एंड आयरन वाज डन बाई। ठीक ना, तो यहाँ पर कोपेनहेगन म्यूजियम है, उसका ट्रायंगुलर डिवीजन जो किया गया है, उसका डिवीजन ऑफ स्टोन ब्राउन्ज और आयरन, हाँ, जो म्यूजियम है उसका म्यूजियम में बोल रहा है कि यहाँ पर स्टोन का डिवीजन ब्राउन्ज और आयरन एज का डिवीजन किया गया। तो कौन किया? तो ये थॉमसन थे। कौन थे? थॉमसन थे, ये नाम याद कर लीजिए बहुत। दानिश आर्कोलॉजिस्ट क्रिस्टन चुरगेनेसेन थॉमसन डिवाइड द कंटेंट ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम ट्रायंगुलर डिवीजन स्टोन एंड ब्राउन्ज एंड आयरन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट। विच साइट ऑफ संघोल इज लोकेटेड? संघोल कहाँ पर है?
संघोल, संघोल कहाँ पर है? संघोल आर्कोलॉजी साइट ऑफ संघोल इज लोकेटेड। तो संघोल इज पंजाब में। संघोल, सिंघोल नहीं, सिंघोल लिखा है, जो कि हमारे सांसद में रखा गया तो सिंबल है जो जस्टिस का, ट्रूथ एंड जस्टिस का, तो वो नहीं, ये संघोल है। संघोल हिस्टोरिकल साइट लोकेटेड इन फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट पंजाब। डिस्कवर आर.एस. भिट। आर.एस. बिष्ट धौलावीरा का विष्ट किए थे, बिष्ट, आर.एस. बिष्ट, आर.एस. तलवार। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एविडेंस फ्रॉम द पोस्ट हड़प्पा era, post Mauryan era have been found here. Mixed coin has been found from the Kushana and the semi-tribal people include the Hind, Pahlawan and Kadpis. ठीक ना, भीमा कड़पिस। इट अपीयर द देयर वाज आल्सो मिल्ट ऑफ द संघोल। मिंट ऑफ संघोल का मिंट करते थे। खतरनाक क्वेश्चन है, सोच लीजिए, जब आएगा तो बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। और ये कौन सा एग्जाम पूछा गया था? स्टैंड फॉरेस्ट कंजर्वेटर एग्जाम, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं कहीं मिला है। ठीक, संघोल इज हिस्टोरिकल साइट लोकेटेड इन फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट पंजाब। डिस्कवर बाय एस.एस. तलवार, आर.एस. बिष्ट। मिक्स coin has been received from the Kushana and semi-tribe people include the Hind, पहलवाना, भीमा कड़पी। यहाँ पर ये भी है, देयर वाज आल्सो मिंट है संघोल। संघोल का मिंट भी होता था। गिवन द बिलो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया गया है स्टेटमेंट में, दो स्टेटमेंट और रीजन। Stone Age people of the Vindhya migrate to Ganga Valley in the terminal पैलियोस्टोनसेन पीरियड, यानी प्लेस्टोनसेन पीरियड से ये लोग क्या हुआ, विंध्या से गंगा की तरफ माइग्रेट हुए। पहला में विंध्या से गंगा वैले की तरफ गया है, और ये कौन से पीरियड में हुआ? तो पैलियोस्टोनसेन पीरियड में। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट में, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज वाज द ड्राई फेज टू दिस पीरियड। तो क्लाइमेट चेंज होने के कारण, तो क्लाइमेट तो हमेशा चेंज हो रहा था, लेकिन ये विंध्या से गंगा की तरफ गए क्लाइमेट चेंज होने से, और यहाँ से माइग्रेट होकर वहाँ गए। तो विंध्या ने तो इनको हर तरह से पैलियोलिथिक साइट से, पैलियोलिथिक पीरियड से लेके और आपको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और आपका हड़प्पा तक, हर टाइम तो गंगा वैली की तरफ क्यों गए? क्योंकि इनको वहाँ खाने पीने का सामान खत्म हो गया होगा। हाँ, केवल क्लाइमेट चेंज से होने से वहाँ से छोड़कर तो भागेंगे नहीं, क्लाइमेट हमेशा चेंज रहा होगा। ठीक, तो पहला जो है ठीक है, करेक्ट है, लेकिन सेकंड वाला एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लाइमेट चेंज का रीजन दिया है, हम लोग पहला चैप्टर पढ़े। ठीक, तो नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द स्टोन एज ऑफ पीपल विंध्या रीजन माइग्रेट ऑफ गंगा वैले टर्मिनल पैलियोस्टोसेन period because was the phase of dryness of this period time due to climate change while Ganga plain was full grassland and water. Hence स्टार्टमेंट में रीजन। तो ये आपका बेस्ट क्वेश्चन और बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट क्वेश्चन है, जो कि आपका प्रैक्टिस आपको मालूम चल जाए कि हम लोग कितना तैयार हैं, और इस तैयारी के साथ साथ हम लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम में बेस्ट दे सकें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। तो हम आज यहाँ पर 33 क्वेश्चन हल किया गया, और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। फिर आज यहीं पर पहला टॉपिक ख़त्म हुआ, और पहला टॉपिक को ब्रेक लेते हैं। ठीक, उसके बाद मिलेंगे कल। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और आप लोग आइए और ध्यान से देखिए, इसको बार बार देखिए, याद हो जाएगा। तो धन्यवाद, राधे राधे, भगवान आपकी भला करे सब।